इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित क्रिएटिव एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन 1000 सब्सक्राइबर्स का, जिनकी वजह से आज हम अपना पहला माइलस्टोन यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब जो हम वीडियोस पे बात करने वाले हैं, ये प्रेजेंटेशन ना होकर क्लासरूम ओरिएंटेड होगी, जिसमें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड राज्य बनने के औचित्य, किन कारणों से उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे उन प्रक्रियाओं की, उन प्रोसेस की जो उत्तराखंड राज्य बनाने में लगी। कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम, कुछ इंपॉर्टेंट डेट इसमें आएंगी, और आखिरी में हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तियों की। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज हमारी फैमिली में जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर हैं। उसके लिए हमारी पूरी वीडियोस देखते रहिए। आई होप वीडियो खत्म होने तक आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य बनने के औचित्य के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहली बात जो आती है, यहाँ के लोगों के जीवन के विभिन्न आयामों का विकास तभी संभव हो सकता था जबकि हम उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य बनाकर इसके नीति निर्माण से लेकर इसका क्रियान्वयन करें। तो इसके लिए सबसे पहले केंद्र और राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस भूभाग की ओर ध्यान बहुत कम दिया गया, और इस भूभाग में आने वाले अधिकतर जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर, वैज्ञानिक या जो भी अन्य तकनीकी लोग थे, वो मैदानी पृष्ठभूमि से परिचित थे, और उन लोगों के लिए पर्वतीय पृष्ठभूमि में काम करना और पर्वतीय पृष्ठभूमि के लिए योजनाएं बनाना काफी मुश्किल था। और जो योजनाएं बनाई भी गई, वे योजनाएं अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इस राज्य का विकास नहीं हो सका। उसके बाद दूसरा कारण था यहाँ की कमजोर अर्थव्यवस्था। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो इस भूभाग की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध थी, लेकिन ये अर्थव्यवस्था यहाँ के लोगों के भोजन और कपड़ों की आपूर्ति तक के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इसलिए इसको एक अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता, यानी हम कह सकते हैं कि ये भूभाग आर्थिक रूप से भी समृद्ध नहीं था। इसके बाद इस भूभाग की पहचान बद्री केदार नाम से होना इसका तीसरा कारण था। तो दोस्तों, उत्तराखंड जो हमारा भूभाग था, ये अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से काफी विशिष्ट था, और यहाँ की विशिष्टता के संदर्भ में यहाँ का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो सका, और इस भूभाग को बद्री केदार नाम से ही पहचान मिल पाई थी, जबकि यहाँ पर पर्यटन और अन्य कई क्षेत्रों में भी काफी अवसर थे। इसके बाद बात की जाए तकनीकी शिक्षा के अवसरों की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यहाँ पर मात्र 3 विश्वविद्यालय थे, और वे भी उच्च शिक्षा के मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
और ना ही इनमें स्थानीय युवाओं को अनुसंधान के लिए प्रेरित करने की क्षमता थी। पांचवा और अंतिम जो इसमें पॉइंट है, तो इसमें हम हिमाचल प्रदेश से अगर इसका कंपेयर करें तो हिमाचल प्रदेश को 68 सीटों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जबकि उत्तराखंड के लिए यह केवल 21 सीटें थी। और जबकि हम इसके भौगोलिक भाग पर अगर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले भूभाग हैं। तो इस प्रकार से इस भूभाग को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, जिस कारण इसको अलग करने की मांग शुरू की गई। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य बनने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो है एक दीर्घावधिक प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए 1903 में कुमाऊं में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की, जो आगे चलकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लक्ष्मी दत्त शास्त्री, बद्री दत्त पांडे, मोहन जोशी जैसे लोगों ने एक मंच स्थापित किया, जिसे 1916 में कुमाऊं परिषद के नाम से जाना गया। इसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के लिए 1938 में इसके बाद श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर हिमालयी सेवा संघ के नाम से जाना गया। 1938 में ही श्रीनगर में गढ़वाल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें पंडित नेहरू ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद इसको समझते हुए 1946 में गढ़केसरी यानी कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और कुमाऊं केसरी यानी कि बद्रीदत्त पांडे, तो इन दो लोगों ने इस क्षेत्र के लिए एक अलग से प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की। परंतु 1950 आते आते दिल्ली में जो हिमालय विकास जन समिति बनी थी, इसने कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक इस क्षेत्र के लिए एक अलग से हिमालय राज्य बनने की मांग रखी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1952 में मार्क्सवादी नेता पीसी जोशी ने इस क्षेत्र के लिए पृथक राज्य बनाने की मांग की, जिसकी प्रेरणा उन्हें दक्षिण भारत में चल रहे पृथक राज्य की मांग के आंदोलन से मिली। इसके बाद जुलाई 1979 में मसूरी में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। इस दल के पहले अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डी पंत थे। इसके बाद यूकेडी ने अपना संकल्प पृथक राज्य का गठन करना बताया था। 1988 में तत्कालीन यूपी सरकार ने उत्तरांचल राज्य बनाने को स्वीकार किया। इसीलिए 1988 में सोवन सिंह जिन्ना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया, ताकि बनने वाले नए राज्य की दिशा तय की जा सके। जुलाई 1992 में यूकेडी ने चंद्रनगर यानी गैरसैंण में अपना सम्मेलन आयोजित किया और गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया। जनवरी 1994 में यूपी सरकार ने कौशिक समिति का गठन किया और समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी बनाया जाना उचित बताया। इसी समय मंडल कमीशन की सिफारिशें आने से 2 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोनी ने अपना आमरण अनशन शुरू किया। इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। इंद्रमणि बडोनी जी का कहना था कि 27% आरक्षण यहाँ की जनता पर जबरन थोपा जा रहा है। इस कारण अनशन विरोधी आंदोलन और पृथक राज्य की मांग का आंदोलन आपस में मिल गए। सरकार ने हिंसक तरीके से दमन किया, जिसकी वजह से अनेक घटनाएं घटी, जिनमें 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड, इसके बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड, 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा कांड और 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू की घटना घटी। ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इनको भी हमें याद करना है। इसके बाद इन्हीं परिस्थितियों के अंदर 15 अगस्त 1994 को प्रधानमंत्री
श्री HD देवेगौड़ा ने पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने की घोषणा की और इससे संबंधित प्रस्ताव 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से, इसके बाद 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित किया और इस पर 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन ने हस्ताक्षर किए। कोई भी बिल जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, यानी कि अगर हम 0-1 बाइनरी डेसिमल में देखें तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा से इसको 1-1 यानी कि ओके मिल गया, तो तीसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति के पास जाता है। तो तीसरा 1 भी अगर मिल जाए तो इसको यहाँ पर बिल पास हो जाता है, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल 111 कहलाता है। तो ऐसे आप इस आर्टिकल को याद भी रख सकते हैं। तो 28 अगस्त को इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए और आखिर में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल देश का 27वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब इसके बाद जन भावनाओं के अनुरूप 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड का लगभग 86% भाग जो है ये पर्वतीय है। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातों की, जिसमें राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो 18वां इसको स्थान मिला है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,816 मीटर जो कि चमोली में है। संरक्षित क्षेत्र इसमें 3 है, आसन, झिलमिल और पवलगढ़। राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो हिमाचल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके बाद उत्तराखंड में जनजातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी और थारू है। नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा, यमुना, टॉन्स, काली और रामगंगा प्रमुख नदियां हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल 2 देशों के साथ लगती हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी, गंगोत्री और गोविंद। यहाँ पर 7 वन्यजीव विहार हैं, गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोन नदी, विंसर, विनोग और नंधौर। इसके बाद पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, हरिद्वार और ऋषिकेश। उत्तराखंड में वनों के प्रकार तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हिमाद्री वन, उप हिमाद्री वन, समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आय का स्रोत पर्यटन, वन संपदा, खनिज संपदा, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में प्रथम। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति तारा दत्त, मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी, महिला निदेशक कंचन भट्टाचार्य, थल सेना अध्यक्ष विपिन चंद्र जोशी, महिला मेजर जनरल माया टमटा, महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नथानी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष NP नवानी, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत
और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विजय बर्थवाल। दोस्तों, ऐसे ही 45 और वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि हमने इंस्टाग्राम में स्नैपशॉट के रूप में रखे हुए हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर वहां से हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें कि आगे आने वाली छोटी बड़ी अपडेट्स हम आपको दे सके कि कब कौन सी नई वीडियो अपडेट होने वाली है, या कुछ और डेली नोट्स हम आपको वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, एक नए टॉपिक के बारे में हम वहां बात करेंगे। फिलहाल मैं चलता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।